स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। बच्चों आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो 100 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चंस है, दो क्वेश्चंस जो हमें करने हैं हिस्ट्री से, तो वो कौन कौन से हम करें, इस तरीके से हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो ये चीज़ जैसे हम जानते हैं कि हिस्ट्री का जो हमारा जो क्वेश्चन है असाइनमेंट बेस, वो हम किस तरीके से करें जिसमें कि हमारे 90+ आ जाएँ। तो बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि आप सभी का रिस्पांस अगर अच्छा रहेगा हम आगे जाएंगे तो आप सभी को भी लेकर आगे जाएंगे। ठीक है ना। आप सभी की ग्रेजुएशन की जितनी भी गारंटी है वो मेरी है पास कराने की। तो इस वीडियो को सावधानीपूर्वक देखें और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए बच्चों हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट ईयर का जो हमारा है BA प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर का जो हिस्ट्री है उसके बारे में। जो बच्चे हमारा पेपर कोड है आपको पता है हिस्ट्री का है हमारा, और सब्जेक्ट कोड हमारा दे रखा है 62311204। आते हैं हम बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन पे। गुप्त युग के दौरान सामाजिक और धार्मिक जीवन का विवरण लिखें। मतलब गुप्त जो काल था, चंद्रगुप्त जैसे मौर्य थे जिन्होंने स्थापना की, तो उनके समय में सामाजिक और धार्मिक जीवन का विवरण, मतलब कि उन समय सामाजिक का कैसा दर्शन था और धार्मिक का कैसा दर्शन था। ठीक है बच्चों, उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो बच्चों गुप्त का सामाजिक जीवन गुप्त युगीन समाज के वर्ग व्यवस्था और पुनरोपण प्रतिष्ठित थी। भारतीय समाज में परंपरागत 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षेत्र, वैश्य और शूद्र अतिरिक्त अन्य जातियाँ रही। ये आपको पता होगा, जाति के जो 4 वर्ण हमारे यहाँ पे शुरू से ही रहे हैं बच्चों। सबसे ऊंचे पायदान पे कौन रहता है हमारा बच्चों? ब्राह्मण रहता है, और ब्राह्मण शुरू से ही उनको पढ़ने लिखने का अधिकार होता है। और क्षेत्रीय वो जो लड़ाई वड़ाई करने वाले और जो इनकी जो रक्षा करते हैं वो वैश्य होते हैं। शूद्र सबसे नीचे होते हैं बच्चों। अब आइए गुप्त युग। बच्चों 185 ईसा पूर्व में भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुका था। आप सभी को जैसा कि पता है कि गुप्त साम्राज्य की जो कहानी घटना है वो बच्चों अशोक सम्राट के बारे में पढ़ा होगा, वो भी गुप्त साम्राज्य में ही आते हैं। तो ये जितने भी थे बच्चों, ये जो हमारा ईसा पूर्व की घटना थी, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, इसको ईसा पूर्व हम कहते हैं इस तरीके से बच्चों। ठीक है ना। आपने सुना होगा ईसा मसीह जो ऐसे होते हैं उनसे जन्म किससे पहले उनका। तो बच्चों जैसे कि हमने बताया कि जो हमारा ये था, तो गुप्त का जो साम्राज्य जो बचा था 185 ईसा पूर्व में भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुका था। उस समय बच्चों क्या हुआ, ये घटना जो घटती है उस समय मौर्य साम्राज्य का पतन हो रहा था और कुषाण, शाहवान और वह भारत के जितने भी जो स्थिरता को वापस लौटने के लिए असमर्थ रहे थे। कुषाण वंश में सामंतों के रूप में गुप्त वंश ने अपना राजनीतिक सफर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सबसे ज़्यादा अपनाया। जो गुप्त साम्राज्य था बच्चों 300 शताब्दी ईसा पूर्व में, जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये जो रहा है, इनका सबसे ज़्यादा वर्चस्व रहा था, और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम आगे, इसमें बढ़ते हैं। गुप्त युग के अधीन सामाजिक व्यवस्था। अब उनके समय में सामाजिक व्यवस्था किस तरीके की होती थी? गुप्त काल के दौरान सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं बच्चों। सामाजिक संगठन किस तरीके से? गुप्त काल समाज वर्ण जाति व्यवस्था पर आधारित था। समाज में 4 प्रमुख वर्ण थे बच्चों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। ये सारे वर्ण महत्वपूर्ण थे वहाँ के, इस चीज़ को याद रखिएगा बच्चों। ठीक है ना। अतिरिक्त अनेक जातियाँ और उपजातियाँ भी थी। विभिन्न वर्गों के लिए आवास और न्याय, दंड एवं अधिकार संधियाँ, नियम बनाए गए थे। मतलब कि उनके लिए अगर कोई अपराध करता है उनके लिए दंड का भी अधिकार प्रावधान था। ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाता था। पुनः दूसरे राजा उन्हें भूमि दान करने लगे थे। गुप्त काल में भी दास प्रथा प्रचलित थी, मतलब दास प्रथा थी। उस समय दास थे जो शूद्र लोग होते थे वो दास का कार्य करते थे। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका जो था, इसके अनुसार गोपाल राय नामक सेनापति की मृत्यु के बाद उसमें क्या हुआ, मृत्यु की सती धर्म का पालन करना पड़ा। मतलब कि वहाँ पे क्या होता है, सती धर्म का पालन करना पड़ता था। ठीक है ना। जो जैसे अगर कोई कार्यरत था कोई सेना, तो उसकी पत्नी को कार्य करना पड़ेगा मर जाने के बाद। ठीक है ना। ऐसे कार्य होते थे गुप्त काल में भी। अब आते हैं बच्चे जो गुप्त काल में जो नियम, शिल्प और व्यवसाय का भी विकास
हुआ। उस समय मिट्टी के बर्तन, मूर्ति बनाने वाले पत्थर, धातु के सामान तैयार करने का उद्योग भी विकसित हुआ। सोना, चांदी, लोहा ये प्रमुख मात्रा में थे बच्चों। आभूषण, बर्तन, ये सारी चीज़ें बनाई जाने लग गई थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना, उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं वहाँ की। गुप्त कालों में बड़े व्यावसायिक सामंतों और तथा इतने गढ़वर्तियों का सामान हुआ, जहाँ तक कि साधारण जनता सवाल था कि इस युग में नए नए शोषण चक्रों का अंदर आते गए और विशेषकर सामंतवाद का प्रभाव बढ़ता रहा इसमें बच्चों। गुप्तकालीन के अधीन धार्मिक जीवन। धर्म के बारे में बच्चों हम जानते हैं। गुप्त काल धार्मिक दृष्टिकोण से ब्राह्मण पुनः स्थापना का युग था। इस समय ब्राह्मण का प्रतीक्षा स्थापित हुई और मंदिरों का और मूर्ति का निर्माण हुआ। और इस समय क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें, पासवार, बुद्ध और कालिक। उस समय बुद्ध बहुत प्रचलित थे बच्चों। अशोक सम्राट के बारे में आपसे जानते हैं, उन्होंने दम नीति को अपनाया था और उन्होंने इस नीति को अपनाकर अपने साम्राज्य में पूरी एकदम शांति स्थापित की थी। स्त्रियों की दशा कैसी थी बच्चों वहाँ पर? गुप्त में स्त्रियों की परिस्थित स्थान दिया गया था। मतलब वहाँ पे सजातीय विवाह होते हैं थे, मतलब किसी भी जाति से आप विवाह कर सकते हैं। ऐसे भी उदाहरण थे कि देखने को मिलता है। निम्न वर्ग की कन्या का विवाह उच्च वर्ग में भी हो जाता था बच्चों। ऐसे 8 प्रकार के विवाह थे इस समय बच्चों, वो आपको बताते हैं। और निष्कर्ष बच्चों हम आपको बताते हैं इसमें क्या था हमारा निष्कर्ष। जो ये लेख हमने बताता है कि क्योंकि हमें इतिहास में गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के समय भारत में विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, धर्म आदि क्षेत्रों में विकास हुआ। और यही बच्चों धर्म का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ इसी समय। गौतम बुद्ध और अशोक सम्राट के जो हमारे भारतीय तिरंगे में 24 तिल्लियाँ जो होती है, चक्र होता है, वो उसी से लिया गया है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों, हमारा जो दे रखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सबसे पहले हम करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय पे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय महान, जिनको संस्कृत के विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है बच्चों। गुप्त वंश के जो थे बच्चों, वो एक महान शक्तिशाली सम्राट थे जिनका 380 से लेकर 400 ईस्वी तक चला समय चलता है इनका। उनका अपना एक शिखर प्राप्त हुआ बच्चे। चंद्रगुप्त द्वितीय महान एवं पूर्व राजा समुद्रगुप्त महान के पुत्र थे। समुद्रगुप्त के ये बच्चे पुत्र थे। इनके ऊपर एक नाटक भी है, शायद आप देख लेना, वो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो इतना टाइम नहीं है, बस आपको इतना ये करने से मतलब है अभी हमें, है ना। अब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के अभिलेख में हमें स्पष्ट होता है कि बहुत से पुत्र थे, किंतु अपने अंतिम समय में उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना अधिकारी नियुक्त किया। मतलब कि उन्होंने बहुत सारे पुत्र होने के बाद, क्योंकि उसके बलशाली के कारण उसको बहुत सारा अधिकार मिला, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों हमारा जो था नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, राजपूतों की उत्पत्ति और सिद्धांत। राजपूत कहाँ से उत्पत्ति हुई, इसका विकास कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें। राजपूतों की उत्पत्ति हुई तो शब्द का सर्वप्रथम उत्पत्ति 6वीं शताब्दी में हुआ बच्चों, ठीक है ना। और राजपूतों ने 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच भारतीय इतिहास में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। कर्नल जेम्स का मानना है कि सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी मूल की थी, मतलब विदेशी से स्टार्ट हुई थी बच्चों, ये कहने का मतलब है हमारा। अब उसके बाद देखेंगे वंशज। उनके अनुसार भूमि चूंकि राजपूत अग्नि की पूजा किया करते थे, राजपूत को बहुत बड़ा माना जा रहा था। आज भी हमारे समाज में राजपूतों का स्थान बहुत चरम पे माना जाता है, वो ब्राह्मण के लगभग बराबर कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, ठीक है बच्चों। ये था हमारा इम्पॉर्टेंट। और हमारा इसी तरह दूसरे सिद्धांत के अनुसार ये हमारा, आपने देखा किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रखी है, और ये हमारा हो रखा है। और ये हमारा चोल राज्य की प्रकृति, मतलब चोल वंश था, गुप्त वंश था बच्चों, इन सभी के बस आप सभी को बारे में बताया है। आप सावधानीपूर्वक देखिए इसमें, ठीक है ना। चोल प्रशासन के बारे में आप देख लीजिए आसानी से। और ये जो केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख राजा होते थे। और दूसरी चीज़ बच्चे इसमें क्या थी हमारी सबसे बड़ी चीज़, ये साथ साथ शासन का सर्वोच्च अधिकार भी माना जाता था, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा इसी तरीके से भारत पर हमला, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इसका था हमने कर लिया।
यदि बच्चों ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जरूर मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब करने के बाद। थैंक यू सो मच बच्चों।